तो भाई आज से नया एक नया चैप्टर तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। और या तो ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो भी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मुझे लगता है ये एक ऐसे मोड़ पर आप लोग आ चुके हो 10th के बाद कि अगर संभल गए तो सुधर जाएंगे, और नहीं संभले तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। ये तो डिपेंड करता है। हर आदमी आईआईटी से इंजीनियरिंग करे या डॉक्टर बने ये ज़रूरी नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन जो टारगेट है हमारा, जो टारगेट हमें मिला है, वो टारगेट यही है कि भाई एक कोशिश की जाए, और एक लग के अगर सब लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं तो रिजल्ट हम ही जैसे लोगों का निकलता है, जिनको एक सही डायरेक्शन मिल जाए और जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, वही बच्चा एक जबरदस्त रिजल्ट निकालने वाला है। डायरेक्शन क्या होगी वो तो हम टीचर्स तुम्हें टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, और रेगुलर क्लासेस जो चलेंगी उन क्लासेस में भी हमारा काम यही रहेगा कि तुम्हें बताना कि भाई देखो इसको इस तरह से पढ़ लो, इसको इस तरह से पढ़ लो, और थोड़ी सी मेहनत करो। अभी जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, 10th का सिलेबस बहुत कम था। इससे पहले भी जो तुमने क्लासेस की हैं उनमें सिलेबस कम ही था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब तो है, अब वो टाइम आ गया है यार। अब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और जो जितनी जल्दी इस चीज़ को अपने अंदर ले आएगा कि भाई अब वक्त आ गया है ज़्यादा मेहनत करने का, तो अब ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा अपने अंदर, और बहुत जल्दी ऐसा लगेगा कि भाई चीज़ें अब कंट्रोल में आ गई। 10 तक या 9 तक बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हुआ करते थे, बहुत कम सिलेबस था, इसलिए तुमने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार किया और अपने हिसाब से तैयारी कर ली। लेकिन अब जब तुम 11th में आओगे तो तुम में से बहुत सारे बच्चे ये देख रहे होंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर है या जो आगे के चैप्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट हम अगर अपने पहले चैप्टर की बात करें तो हमारे हिसाब से पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाला दिया गया है, और इसको सीखने में भी टाइम लगेगा, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, बिकॉज आगे की फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। तो सब लोग कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग क्लास नोट्स बनाने की कोशिश करें, डीपीपी को डिस्कस करेंगे तो डीपीपी के सॉल्यूशंस खुद से बनाए जाएं, जो डाउट हो उनको सॉल्यूशंस देख के समझा जाए। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं नहीं हूं, कुछ सॉल्यूशंस तुम्हें खुद भी निकालने पड़े। और जो बच्चा इस एटीट्यूड के साथ रहेगा कि मास्टर साहब तो मेरे बिल्कुल आखिरी में काम आएंगे, जब मुझसे कुछ नहीं होगा, जब मेरा सर फट चुका होगा, जब मैं बुरी तरह से परेशान हो चुका हूँगा कि भाई मुझसे ये नहीं निकला, ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, जो भी, उसके बाद फिर टीचर का रोल शुरू होगा कि वो आपको एक हल्की सी हिंट देगा। आप मुझसे बिल्कुल यही उम्मीद करिएगा, ये उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा कि सर हमें स्पून फीडिंग कर दीजिए। स्पून फीडिंग का फंडा नहीं है भाई, ये बड़ा क्लियर है कि हम आपको एक हिंट दे देंगे कि भाई ऐसा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो बस खत्म, इतना ही चाहिए सर, इससे ज़्यादा आप बताइए मत। क्योंकि हम अगर अभी से ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे अप्रोच बनाने का, तब तक काम नहीं चलेगा। देखो मैं तुम्हें बताऊं एक बहुत 2 मिनट की, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो मैं 2 मिनट के लिए एक बात बोल रहा हूं तुमको। कई बार होता क्या है कि बच्चों को जो चीज समझाई जाती है वो समझ में आ जाती है, लेकिन उनको ये गुमान होता है कि ये चीज उन्होंने खुद से की। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सवाल आया, ठीक, मैंने तुम्हें कोई सवाल दिया, अब सवाल देने के बाद जो है मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सवाल में पहला स्टेप क्या मोल्स निकालने हैं, ऐसे तो आप कहेंगे हाँ। फिर मैं कहूंगा कि भाई वेट दे रखा है, मोल निकालने हैं, हाँ सर मोल निकालने हैं। उसके बाद इसके मोल को उसके मोल से रिलेट करना है, हाँ सर रिलेट करना है। उसके बाद आंसर आ जाएगा, हाँ सर आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम आंसर दे रहे हो, तुम्हें लगेगा ये हमने किया है, हमने आंसर निकाला है, बस खत्म। एक्चुअली ये जो कोर्स है हमारा, इस कोर्स में हमें ये भी तो सीखना है कि जो सवाल दिया जाता है, जो एग्जामिनर हमें सवाल देगा, उस सवाल में क्या क्या पूछूं मैं अपने आप से, ताकि उसके आंसर देना शुरू करूं। अभी क्या होगा, अभी तो मैं पूछूंगा हाँ भाई ये दे रखी, हाँ दे रखी, ऐसा करेंगे, हाँ सर ऐसा करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा सब कुछ तुम कर रहे हो, जबकि एक्चुअली ये जो पूछने वाला काम है ये मैं कर रहा हूं। एग्जाम में मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, ये पूछने वाला काम भी तुम्हें खुद से करना है।
यानी आपको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, आपको ये भी सीखना है कि सवाल सॉल्व करते वक्त अपने आप से पहला सवाल क्या पूछूं ताकि उसका आंसर लिखना शुरू करूं, फिर दूसरा स्टेप क्या पूछूं ताकि उसको सॉल्व करना शुरू करूं। आपको सवालों के अप्रोच को भी सीखना है, यही आपकी तैयारी होनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलने वाला। बच्चों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन हम जब सवाल करते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, एग्जाम में नंबर कम आ गए। अरे भाई इसलिए तो नहीं निकल रहा है क्योंकि आप सवाल देख के बैठे रहते हैं, वहीं से पीछे से आवाज आएगी फैजल सर की, बेटा इसमें ग्राम दे रखे हैं मोल निकाल। अरे भाई ये आज मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, आज तुम एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। एग्जाम में आपको ये मानना है कि कोई ना कोई पीछे से बोलेगा कि भाई ये करना, आप फटाक से करेंगे, और वो कोई नहीं बोलेगा, वो आपके अंदर की आवाज होगी जो आपने सवाल करते वक्त अपनी अप्रोच बनाई है कि सवालों को, इस तरह के सवालों को करने की ये अप्रोच होती है, इस तरह के सवालों को करने की ये अप्रोच होती है। जब तक वो अप्रोच क्लियर नहीं होगी तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे, सीख भले ही जाएं। इसलिए कोशिश करो, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इस तरह की बातें डिस्कस करते रहें, इस तरह की बातें करते रहें जिसमें आपको खुद से अप्रोच बनानी आए। इसलिए सब लोग बहुत कोशिश करें और जम के मेहनत करें, और कोशिश करें कि भाई हम जो ये एक तपस्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस तपस्या में हमें सफलता मिले, और ऊपर वाले ने चाहा और तुम्हारी मेहनत अगर जितनी चाहिए उतनी मिल गई तो मुझे लगता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, है ना। तो जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, केमिस्ट्री एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की होती हैं, इसमें तमाम चीज़ें याद करने की आएंगी। देखो मैं मना तो नहीं करता कि इसमें याद करने की चीज़ नहीं आएगी, उसका रीज़न ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है याद करने की चीज़ तो मैथ्स में भी आती है। आप सोचिए ट्रिग्नोमेट्री के जब तक 36 फॉर्मूले याद नहीं कर लेंगे, आपसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं निकलने वाला। अब आप ये कहेंगे नहीं सर वो तो लॉजिकल, अरे भाई जब वहां फॉर्मूले याद करने, यहां पर भी एक आध चैप्टर में, वहां तो एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हमारे तो एक चैप्टर में 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होंगे, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक लर्न करने वाला सब्जेक्ट है? हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आपको टीचर ये बोलेगा कि परेशान मत हो यार, इस बात को याद रखा जाए तो बेहतर रहेगा। तो आपको फिर उस टाइम पर यही मानना है कि टीचर ने अगर ये बोला है कि इस बात को याद रखा जाए बेहतर है, तो आप यही मान के चलें कि यही सही अप्रोच होनी चाहिए। आप अननेसेसरी उस लॉजिक के पीछे भागेंगे तो आप थक जाएंगे, जहां पर ज्यादा दिमाग लगाना होगा वहां दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए टीचर की बातें तुम्हें माननी है, जैसा कहा जाए वैसे करना है, कोशिश करनी है कि जितना भी क्लास का काम हो उसको उसी दिन रिवाइज कर लिया जाए। 2 मिनट लगते हैं यार, आज की बात को आज रिवाइज करोगे तो पूरी बात याद आएगी। इनफैक्ट वो बातें भी याद आएंगी जो टीचर ने लिखी नहीं है, सिर्फ बोली है, वो भी आपको याद आ जाएगा। आज शाम में आप रात में बैठे 10 बजे कि भाई आज सर ने क्या क्या पढ़ाया जरा देखें, आपने नोट्स दिखा ले, उसमें तुम्हें एकदम से याद आएगा, अरे सर ने ये भी बात बोली थी, लिखी तो नहीं थी, मैंने भी नहीं लिखी, लेकिन सर ने बोली थी, चलो इसको भी नोट कर लेता हूं। तुम्हें वो तक बातें याद रहेंगी आज ही जो मैंने आज बोली। लेकिन अगर सोचो आज का काम आज ना करके परसों किया, नरसों किया, 6 दिन बाद किया, उस टाइम पर तुम्हें उतना ही याद आ जाए जितना मैंने कराया है क्लास में, वही बहुत है। जो मैंने बोला है वो कैसे याद आएगा? इतनी लगातार क्लासेस चलेंगी, तुम्हें कहां तक याद रहेगा? इसलिए बेहतर है कि आप डेली के डेली का काम डेली के डेली करें, और कुछ चीजें जो हम बोर्ड पे नहीं भी लिख पा रहे हैं उन चीजों को भी अपने नोट्स में डालें। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो नोट्स बनाए जाए या जो कॉपी पे नोट किया जाए वो बहुत साफ साफ खुला खुला लिखा जाए, सुंदर नहीं। सुंदर एक अलग चीज होती है यार, हमारी बड़े बच्चे बन गए, अब हमें काला पेन, नीला पेन, हरा पेन, लाल पेन ये सब थोड़ा लगाना यार। हम तो साफ लिखेंगे ताकि हम उसको पढ़ सके, और इतनी साफ सुथरा खुला खुला लिखेंगे ताकि अगर मुझे कुछ और चीज डालनी भी हो अपनी तरफ से जो टीचर ने बोली, जो मैंने नहीं लिखी, वो भी अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास इतना स्पेस हो कि मैं लिख सकूं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर एक अच्छा सवाल आपको करते वक्त दिख गया, आपने सोचा यार ये वाला सवाल अच्छा है, इसको अपने उसी कॉपी में कहीं नोट कर लेता हूं। अरे जगह तो हो तब तो नोट करोगे, अगर खिचड़ी बना दोगे तो नोट क्या करोगे? और वैसे भी ये कोई ऐसा तो है नहीं सर हमें बड़ा मजा आता है पढ़ाई करने में, ये एक ऐसा काम है जो कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में। ये तो रेयर होते हैं, ये कुछ अलग ही टाइप के लोग होते हैं। हम पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाते हैं जबरदस्ती, और बनाने में सबसे पहला रोल आता है कि जिस कॉपी को आप खोल के बैठे वो कॉपी साफ सुथरी दिखे तो कम से कम जिसको पढ़ने का दिल करे। अगर उसी में खिचड़ी बना दोगे तो कहां दिल करे? तो इसलिए कोशिश करो जो नोट्स बनाए जाए वो नोट थोड़े से खुले खुले बनाए जाए ताकि जो कुछ इनकॉर्पोरेट करना पड़े बाद में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। कोई सवाल ऐसा मिले कि आपको लगे कि यहां डाल देना चाहिए ताकि रिवीजन में मैं ध्यान रखूं इस सवाल को क्योंकि मैं कर नहीं पाया था, तो आप कम से कम वो सवाल वहां मेंशन कर लें। कोई और पॉइंट एनसीईआरटी से कोई नोट्स डालने हैं, कोई पर्टिकुलर चीज डालनी है ताकि आप लिख सके, आप इतनी जगह छोड़ दें छोटी छोटी ताकि आप उसको यूज कर सकें बाद।
बाकी डीपीपी के सोल्यूशन की एक कॉपी बना लेना, बेहतर है कि अगर उसको अलग से नोट किया जाए तो, ताकि हर डीपीपी में 10-10, 15-15, 20-20 सवाल मिलते रहेंगे तुम्हें, तो आप कम से कम आपके पास एक सवालों का एक ढेर इकट्ठा होगा जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी आपको फौरन ही मिल जाएगी, आधे पौन घंटे, 1 घंटे के अंदर, आधे पौन घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती है। अरे भाई, हम अपना काम पूरा करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो कमियां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत हो। ये हमारी पहला इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने शुरू किया है, और इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम सबसे अच्छा चीज तुम्हें दे रहे हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि इससे अच्छा तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। बाकी दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसा करती है, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इतना पता है, एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए 20 साल हो गए पढ़ाते हुए हम लोगों को, तो अगर ये पता है कि एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो वो सारी चीजें तुम्हें देने की कोशिश की जाएगी। बाकी लोग अगर इससे ज्यादा दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, आप साथ दीजिए, मस्त हो जाए।